आरकेपुरम यहाँ पर आरकेपुरम के विधायक के कार्यालय के बाहर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जिसमें सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस विरोध प्रदर्शन में दिल्ली के जो निगम पार्षद तुलसी जोशी जी और उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नीलका के निगम हमारे पार्षद तीनों मंडल अध्यक्षों का धन्यवाद। भरत सिंह नेगी जी हमारे देवघर जिले के प्रभारी, उनका धन्यवाद। और सभी पार्टी के कार्यकर्ता जो इस पूरे मुहिम में जुड़े, उस आरकेपुरम विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आज हम भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिला के अध्यक्ष प्रशांत शर्मा जी के नेतृत्व में तीनों हम निगम पार्षद और हमारे जिला के सह प्रभारी हैं प्रदेश के प्रवक्ता मोहनलाल खैरा जी के मार्गदर्शन में हम यहाँ पर जो दिल्ली सरकार की जो नई शराब की नीति है उसके विरोध में हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए। किस प्रकार से दिल्ली सरकार दिल्ली के लोगों को स्वच्छ पानी देने में तो नाकाम रही है, लेकिन जिस प्रकार से वो पंजाब में जाकर के कह रहे हैं कि हम शराब मुक्त वातावरण देंगे, लेकिन बहुत शर्म की बात है दिल्ली के अंदर पूरे शराब की मंडी वो बनाने पर आतुर हो रखे हैं। और दिल्ली के अंदर जिन लोगों को शराब के ठेके दिए गए हैं वो सारे के सारे अधिकतर पंजाब के शराब माफिया हैं और उनके पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो लोग इसके अंदर लिप्त हैं। जिस प्रकार से आने वाले दिनों में हम हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में और हमारी क्षेत्रीय सांसद मीनाक्षी लेखी जी के मार्गदर्शन में जहां पर भी अब ठेका खुलेगा हम लोग आर पार की लड़ाई करेंगे। और जहां पर भी हमने अभी प्रस्ताव पास किया निगम के अंदर, जहां पर भी एक भी इंच अगर बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन हुआ तो निश्चित समय के अंदर उस दुकान का शटर डाउन किया जाएगा। और जिस प्रकार से दिल्ली के मुखिया ने ये शराब की मंडी बनाने के ऊपर जो ये काम किया है, हम पूरी भारतीय जनता पार्टी इसका पुरजोर विरोध हम लोग करते रहेंगे। तो सर मैम जैसे कि अभी दिल्ली सरकार जो शराब के ठेके हैं वो काफ़ी जगह खोले, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, तब तक दिल्ली सरकार इस पर रोक नहीं लगा रही, तो आपको क्या लगता है क्यों हो रहा है? नहीं मैडम, उनका तो सिस्टम ही बड़ा ढीठ वाला है। उनको कोई कुछ कह ले, वो इतने क्या बोले, मैं उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहती कि उनका व्यवहार ही इस तरीके का है कि वो जो करना चाहते हैं वो लोग करते हैं। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता पब्लिक क्या सोचती है, जनता क्या सोचती है, उससे किसी को क्या तकलीफ़ होगी, उनको उससे कोई लेना देना नहीं है। जानते हुए कि इससे कितना दिक्कत आएगी महिलाओं को, पुरुषों मतलब पुरुष अगर इस तरह से ज़्यादा शराब पी के घर में आते हैं तो वो बदतमीज़ी करते हैं, महिलाएं सफ़र करती हैं, परिवार सफ़र करता है। फिर ये कहते हैं महिलाएं भी पी लें, कोई दिक्कत नहीं है, कोई सफ़र नहीं करेगा। फिर ऐसे में अब महिलाएं और पुरुष दोनों पी के अगर पड़े रहेंगे घर में तो सोचिए आप बच्चों को क्या संस्कार देंगे। बच्चे स्कूल जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, उनको आप क्या एजुकेशन दे रहे हैं, क्या संस्कार दे रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पिंक अभी जो इन्होंने शराब के ठेके खोलने की भी बात कर दी है कि वो भी खोलेंगे, 30% डिस्काउंट देंगे। तो आप सोचिए ऐसे में महिलाएं भी उस चीज़ में लग जाएंगी, पुरुष भी लग जाएंगे, तो आप एक क्या माहौल दिल्ली को दे रहे हैं। वो एक्चुअली इनका एजेंडा ये रहता है कि सोचने समझने की शक्ति लोगों की ख़त्म हो जाए। शराब में लोग पिए डूबे रहेंगे तो आप सोचिए वो क्या सही चीज़ों पर डिसीजन लेंगे। और फिर ऐसे में इस तरह की सरकारें जो फिर एक समय समय पे आके पूरे 5 साल कुछ काम ना करके एक फ्री डोज दे देती हैं कि हम फ्री बिजली पानी कर देंगे या फ्री वो कर देंगे। लोगों के बिल आ रहे हैं, इतने लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। 3 महीने इलेक्शन से पहले ये बिल 0 कर देते हैं और जैसे ही इलेक्शन खत्म होता है सारा बिल लगकर आ जाता है और लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि ये बेवकूफ़ बना रहे हैं हमको। लेकिन लोगों को ये चीज़ समझनी पड़ेगी, देश का विकास जैसे मोदी जी कर रहे हैं उसी तरह से दिल्ली देश की राजधानी है, उसका विकास होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन पूरे पिछले 7 सालों में इस दिल्ली सरकार ने ना कोई आपका हॉस्पिटल बनाया, ना कोई स्कूल बनाया। कोरोना में जो हालत दिल्ली में हुई आप सभी जानते हैं, इतने लोग मरे। अगर वो जो द्वारका वाला हॉस्पिटल अगर वो फुल फ्लैश तैयार होता, सोचिए 7000 बेड का वो हॉस्पिटल था, अगर वो हॉस्पिटल तैयार होता तो लोग दिल्ली से पंजाब हरियाणा कहाँ लेकर पेशेंट्स को भागे थे। तो अगर वो सारी सिचुएशन दिल्ली में ठीक होती तो लोगों को ये सब दिक्कतें नहीं आती। तो टेक्निकली जो पैसा आता है सरकार का वो इनको इस काम में लगाना चाहिए। ये उस कामों में ना लगा के काम ही नहीं करते। ये कहते हैं काम ही मत करो, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बार बार कहते हैं कि जी ये भ्रष्ट सरकार नहीं। आप काम करोगे तो कुछ होगा, आप कुछ कर ही नहीं रहे तो फिर कैसे कुछ भी चीज़ें सामने निकल कर आएंगी। तो मेरा यहाँ के लोगों से रिक्वेस्ट है, दिल्ली के लोगों से रिक्वेस्ट है कि लोग समझें, इन्हें जाने, इन्हें पहचानें कि कैसी धूर्त सरकार दिल्ली में बनकर आई है जो लोगों को सिर्फ और सिर्फ इस तरह के शराब के माहौल में डुबाना चाहती है। तो सर जैसे कि आपके प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग मैनेजमेंट सरकार में रोष प्रकट कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है दिल्ली सरकार आपकी ये सब बात मानेगी कि आपने वो शराब के ठेकों पर रोक लगाएगी? बहन ये पब्लिक है, सब जानती है।
ये पब्लिक जो है ये लगता है कि कभी कभी गुमराह हो जाती है, लेकिन ये पब्लिक सब कुछ जानती है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, मेरे तीनों मंडल अध्यक्ष यहाँ पर खड़े हुए हैं, विपिन मुक्कड़ जी, संजय प्रसाद जी और हरि सिंह जी, मेरे तीनों निगम पार्षद यहाँ पर हैं, तुलसी जोशी जी, मनीष अग्रवाल जी, भगत टोकस जी। ये पूरे कोरोना काल के अंदर लड़ाई लड़ते रहे कि किस तरह से हर घर के अंदर राशन पहुँच जाए, हर घर के अंदर भोजन पहुँच जाए। और वहाँ पर ये दिल्ली की सरकार है वो इस बात के लिए तैयारी कर रही है कि कैसे हर घर के अंदर शराब पहुँची जाए। तो मामला बिल्कुल साफ है, पब्लिक सब जानती है और वो बहुत जल्दी इस बात का निर्णय करने वाली है। तो सर आप बताइए कि आपके विचार क्या है कि दिल्ली सरकार ऐसे क्यों करे, शराब के ठेकों पर रोक क्यों लगाई? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो दिल्ली सरकार, केजरीवाल जी जब चुनाव लड़के जीत के आए थे तो उन्होंने दिल्ली की जनता से वायदा किया था कि मोहल्ला सभा और RWS के माध्यम से ये तय किया जाएगा कि कहाँ शराब का ठेका खुलना और कहाँ नहीं खुलना। लेकिन आज वो ये भूल गए हैं और सत्ता के नशे में इतने चूर हो गए हैं। एक तरफ वो पंजाब में कहते हैं मैं नशा मुक्त पंजाब बनाऊंगा और एक तरफ दिल्ली को नशे के केंद्र में झोंकने में लगे हुए हैं। जगह जगह ठेके खोलने के उन्होंने ऑर्डर कर दिए हैं। एक एक वार्ड में 3-3 शराब के ठेके खुलेंगे तो दिल्ली की जनता का क्या हाल होगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ वो अपनी इस गलती को सुधारें, नहीं तो दिल्ली की जनता सड़कों पे आ जाएगी। आपने आज देखा कितनी माताएं बहनें यहाँ पर आई हैं, सब इसलिए आई हैं कि सबके घरों, सबको अपने घरों की चिंता है और वो ये उजड़ रहे हैं। बहन जी ये कह रही है ना, आप सुन सकते हैं किस प्रकार से महिलाओं को लगता है अगर शराब गली गली में मिलेगी तो उनके परिवारों में सब बर्बादी हो जाएगी और जो घर के बजट बिगड़ जाएंगे। जो अभी कोई दूर दूर जाते थे लेने, अब उनके गलियों में जब शराब बिकेगी तो क्या हालत होगी। आज हमारी इतनी संख्या में माताएं बहनें आई हैं। मैं केजरीवाल जी से निवेदन करता हूँ या तो अपनी शराब नीति को वापस लें, नहीं दिल्ली की जनता और माताएं बहनें रोडों पर आकर हर शराब के ठेके आगे प्रदर्शन धरना देंगे। हम अपनी विधानसभा में कोई ठेका चलने नहीं देंगे। और मैं विधायक जो यहाँ पे प्रमिला टोकस है, एक महिला होने के नाते उनसे निवेदन करता हूँ कि वो या तो इस्तीफा दें या केजरीवाल जी से कहें कि RK विधानसभा में एक भी शराब का ठेका नहीं खुलेगा। जैसे कि आपने देखा लोगों में कितना गुस्सा है, कितना रोष लोग अपने आप प्रकट कर रहे हैं इस मार्च में, इस रैली में। तो अब देखना ये होगा दिल्ली सरकार कितनी इस मार्च की बातें सुनती है और आगे क्या निर्णय लेती है। दौलत शर्मा के साथ मैं हूँ अंजलि सिंह, RSU न्यूज़ दिल्ली।